अचानक आसमान में काला सा बिंदु दिखाई देता है। लड़की जैसे ही दूरबीन से देखती है, डर के मारे उसका पूरा जिस्म पसीने से भीग जाता है। वो हैरानी से देखती रह जाती है। 500 मीटर ऊपर एक आदमी रस्सी पर चल रहा होता है। वो आदमी बिल्कुल पागल लग रहा होता है। उसके जिस्म पर कोई सेफ्टी नहीं होती। चलते चलते जब वो थक जाता है तो वो उसी रस्सी पर लेट जाता है। उसका एक पाँव नीचे हवा में लटक रहा होता है। फिर वो दोनों हाथों से पकड़ी हुई बैलेंस की लकड़ी धीरे धीरे छोड़ देता है। इतनी ऊंचाई से नीचे देखने पर गाड़ियां खिलौनों जैसी लग रही होती हैं और सड़क के दोनों तरफ लोग डर और हैरानी से उसकी तरफ देख रहे होते हैं। वो आसमान की तरफ हाथ बढ़ाता है जैसे बादलों को छूने की कोशिश कर रहा हो। वो उस पल को खामोशी से महसूस कर रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे उठकर खड़ा होता है और अगले ही पल हमें बताया जाता है कि उसका नाम फिलिप है। और उसने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए हमें पूरी कहानी देखनी होगी। तो चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। कहानी की शुरुआत में हमें सिर्फ 8 साल का छोटा सा बच्चा फिलिप दिखाया जाता है। उसने जिंदगी में पहली बार रस्सी पर चलने का खेल देखा और वो पूरी तरह से हैरान रह गया। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो भी एक दिन ऐसा ही स्टंट करेगा। उसकी नजर में बैलेंस की खूबसूरती और हिम्मत का ये कॉम्बिनेशन दुनिया का सबसे बड़ा काम था। उस दिन के बाद उसके दिल में एक छोटा सा सपना पैदा हो गया। घर वापस आते ही वो एक पल भी इंतजार नहीं करता। 2 दरख्तों के दरमियान रस्सी बांधकर वो खुद प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वक्त के साथ रस्सी और ऊंची और पतली होती जाती है और वो एक छोटे बच्चे से एक कॉन्फिडेंट जवान बन जाता है। फिलिप सब कुछ खुद सीखने वाला इंसान होता है। उसे कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो एक प्रोफेशनल स्टंटमैन के पास जाता है और असली तरीका सीखता है। रस्सी कितनी टाइट होनी चाहिए, कैसे सेट होती है, ये सब वो मेहनत से सीखता है। टेक्निक तो वो सीख लेता है, लेकिन उसका हौसला अभी भी कमजोर होता है। हर बार जब मंजिल करीब होती है, वो डगमगा जाता है और लगभग गिर जाता है। उसका उस्ताद उसे वार्न करता है, ज्यादातर लोग आखिरी 3 कदम में मरते हैं, इसीलिए कभी भी केयरलेस मत होना। फिलिप का हौसला बढ़ाने के लिए उस्ताद उसे एक रियल परफॉर्मेंस का चांस देता है। शुरू में सब ठीक होता है, लेकिन बीच में लोगों का शोर, हंसी और मजाक उसका फोकस तोड़ देता है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका पहला शो फेल हो जाता है। लेकिन इसी फेलियर से उसकी जिद और स्ट्रांग हो जाती है। अब वो अपना टारगेट सेट करता है, नोट्रे डेम कैथीड्रल। एक अंधेरी रात में वो अपनी टीम के साथ टावर पर चढ़ जाता है। वो पतली डोरी के जरिए मोटी रस्सी खींचता है और दोनों टावर्स के दरमियान स्टील केबल सेट कर देता है। सुबह जैसे ही लोग आते हैं, फिलिप इल्लीगल परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। इस बार वो परफेक्ट परफॉर्म करता है। लोग तालियां बजाते हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस स्काई हाई हो जाता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स को चैलेंज करेगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ट्विन टावर्स। वो न्यूयॉर्क चला जाता है। टावर्स को देखकर पहले डर जाता है, लेकिन फिर उसका सपना उसे हिम्मत देता है। 500 मीटर की ऊंचाई पर रस्सी पर चलना ये कोई मजाक नहीं था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करता है, बो एरो सिस्टम बनाता है ताकि रस्सी दूर तक फेंकी जा सके। कंडीशन होती है, बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले स्टंट करना होगा। सिर्फ 3 महीने का टाइम। वो रोज डिस्गाइज चेंज करके बिल्डिंग में जाता है ताकि किसी को शक ना हो। एक दिन उसका पाँव कील पर लग जाता है, चोट लगती है। गर्लफ्रेंड मना करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो अपने कुछ डेयर डेविल फ्रेंड्स को बुला लेता है। प्लान रेडी होता है। टीम डिवाइड होती है, एक नॉर्थ टावर, एक साउथ टावर। सब वर्कर्स बनकर अंदर घुसते हैं। 110वें फ्लोर तक पहुंचते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रॉली टूट जाती है। टाइम कम होता जा रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है। एक बंदा डरकर भाग जाता है। फिलिप और उसका दोस्त ऑयल शीट के नीचे छुप जाते हैं, लेकिन वो लिफ्ट शाफ्ट होता है। जरा सी गलती, मौत। गार्ड के जाने के बाद वो काम शुरू करते हैं। रस्सी फेंकी जाती है, लेकिन वेट ज्यादा होने की वजह से वो नीचे गिरने लगती है। फिलिप वक्त पर पकड़ लेता है, वरना सब खत्म हो जाता। पूरी रात की मेहनत के बाद सुबह से पहले सब रेडी होता है। सुबह फिलिप अपना पहला कदम रखता है। 500 मीटर नीचे मौत, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं होता। वो धीरे धीरे बीच तक पहुंचता है। लोग नीचे देख रहे होते हैं। फिर वो वापस मुड़ता है। फिर दोबारा चलना शुरू करता है और इस बार रियल परफॉर्मेंस होती है। रस्सी पर बैठता है, घुटनों पर आता है, लेट जाता है, बैलेंस स्टिक छोड़ देता है।
पुलिस आ जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं। वो नीचे देखकर परफॉर्म करता है, जंप करता है, टर्न लेता है, एक पैर पर खड़ा होता है। आखिर में वो रस्सी पर लेटकर आसमान को महसूस करता है, फिर वापस आता है और अरेस्ट हो जाता है। लेकिन नीचे लोग उसे हीरो की तरह वेलकम करते हैं। जज उसे सजा देता है, पार्क में बच्चों के लिए परफॉर्मेंस करो। मीडिया उसे लेजेंड बना देता है। ये कहानी है फिलिपी पेटी की, जिसने दुनिया को इम्पॉसिबल चीज दिखा दी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।